तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, जो इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 और संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसकी अपन को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। चलो लिखो इसका हल, लिखो हल, करते हैं इसको हल। ये वाली संख्या लिखो पहले, 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। और दूसरी वाली संख्या इधर लिख लेते हैं अपन। दूसरी संख्या लिखेंगे इधर, लिखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 लिख लिया। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले कॉमन देखो, इसमें 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को ले लेंगे बाहर, लगाओ कोष्टक। तो ये 7 अंदर ऐसे कैसे, और इंटू 11, फिर ये 13 तो बाहर आ गया, यहाँ पे लगाओ प्लस, प्लस तो 1, क्योंकि ये 13 भी बाहर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये अंदर क्या बच गया, 7 11 और यहाँ पे 1, क्योंकि ये 13 बाहर गया। ये तो इंटू में है, तो इंटू में इंटू एक लिखेंगे तो उसका मतलब है नहीं, क्योंकि वो 11 से इंटू होगा, 11 × 1 तो वो वापस 11 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसको करेंगे 13, यहाँ पे इसको करेंगे इंटू 7 × 11 कितना हो गया, 77 प्लस 1, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं है ना, प्लस का है ना, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 13 × 77 और 1 78 आया। अब इसमें करेंगे अपन 13 × 2 × 39, ये इसके 78 के टुकड़े कर दिए हमने, इस वाले के 2 × 39 गुणा करने पर वापस ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है बच्चों। अंदर क्या बच गया, जो संख्या बची वो अंदर 7 × 6 × 5 की जगह आप लिख सकते हो 1, लेकिन वह गुणा होने पर वापस वही संख्या आ जाएगी, तो गुणा में इसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं 5 बाहर चला गया, ऐसे सोच लो। और अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ये लो, इंटू 4 × 3 × 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे ये 5 था, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 7 × 6 कितने हो गए, 42, और ये 1, इन तीनों को यहाँ पे गुणा कर लो, 42 और इंटू 1 तो वापस 42 आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे गुणा में 1 का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इनको करो गुणा, 3 × 4 चाहती है 12, 12 दूनी 24 इंटू 1, 24 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 24 ही आ जाएगा, और प्लस 1, प्लस वाला लिखना है, ये वाली गलती मत कर देना, क्योंकि गुणा में फ़र्क 1 का नहीं पड़ता, प्लस में फ़र्क पड़ता है। तो ये प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब 5 गुना, इनको गुणा करो और इसको जोड़ दो, इसको गुणा करने पर आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये 1 वाला ये वाला, और ये दोनों गुणा हो गए तो 1008। अब ये 5 बाहर चल रहा है, अब 5 ये 1008 और ये 1 जुड़ जाएगा तो 1009 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 1009। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या होती है। तो लिख दो यहाँ पे, इसके भी कितने 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, और इसके 2 तो हो ही रही है कम से कम, तो 2 या 2 से अधिक, इसलिए यहाँ पे लिख दो, इसलिए 2 या 2 से अधिक
2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 18 नहीं, यहाँ पे 12 मिनट है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक वर्ताकार क्या है, पथ है। ऐसे मान लो यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे क्या है, रवि है। तो ये दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय में एक ही स्थान पर ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कितने चक्रों के बाद में वो दोनों यहीं पे मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। तो सोनिया है ना, वो इस प्रकार चक्कर लगा रही है, मतलब वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो उससे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। 18 इंटू 1, अगर वो 2 चक्कर लगा रही है तो 18 इंटू 2 मतलब 36 मिनट। ठीक है, अब रवि क्या कर रहा है? रवि 12 मिनट में कर रहा है एक पूरा चक्कर, तो 12 इंटू 1 मतलब 12 मिनट। अगर वो 2 चक्कर लगाए तो 2 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा उसका? 24 मिनट। रवि कितना लगाए चक्कर? 3, तो वो कितना हो जाएगा? 36 मिनट। ठीक है, तो वो कितने मिनट पे मिल रहे हैं दोनों? 36 मिनट पे। ये तो हो गया अपने बेसिक तरीके से। अगर अपन बोर्ड में आ जाए ये क्वेश्चन आपके, या एग्ज़ाम में किसी में भी आ जाए, मतलब ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अपने को 12 और 18 का लेना है एलसीएम। पता है आपको एलसीएम में कैसे निकालते हैं? 2 संख्याओं को लिखने के बाद में उसका गुणनखंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले भाग देखो किसका जा रहा है? 2 का भाग दो। 2 का भाग देने का मतलब इस संख्या का आधा कर दो, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 18 का आधा 9। अब इसमें देखो 2 का भाग जाता है क्या? इसमें 2 का भाग जाता है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो अपन 2 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 6। इसमें एक ही अंक है और वो भी इकाई का अंक, वो भी कितना है? 6। तो 2 का भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3 और यहाँ पे 9। अब 2 का भाग इसमें भी नहीं जाता और इसमें भी नहीं जाता, अब किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 का भाग दो, 3 का भाग देने पर 1 और 3। अब वापस 3 का भाग, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला ख़त्म हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं? गुणा। तो एलसीएम बराबर करो गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, करो इसको गुणा। 2 दूनी 4, इसका तो कितना हो जाएगा? 4, और इसका 9, तो 4 इंटू 9, 9 चौक 36। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके आगे लगा के, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36 आ गया। तो वो मिलेंगे कितने मिनट के बाद में? 36 मिनट के बाद में। तो लिख देते हैं, अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट के बाद में मिलते हैं और इसी के साथ में आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है।
कल से पढ़ेंगे अपन नई प्रश्नावली। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।